आप मानो या ना मानो, पर करोड़ों का टर्नओवर करने वाले कंपनीज के सीईओ हर वीक कम से कम एक बुक रीड करते हैं। हॉलीवुड के जाने माने एक्टर में से एक विल स्मिथ कहते हैं कि आपसे पहले कई लोग जिए और मरे हैं। आपकी लाइफ में कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, किसी न किसी ने आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं बुक में लिख रखा है। जो सच भी है, क्योंकि बुक्स मतलब पेपर ही सबसे पुराना तरीका था नॉलेज को फिजिकल फॉर्म में सुरक्षित रखने का। और मेरा मानना है कि सेल्फ हेल्प बुक्स आपकी लाइफ की यूजर गाइड है। अगर आप उसके हेल्प से जीना स्टार्ट करें तो आप अपनी लाइफ का, अपनी इनर पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एक नई बाइक खरीदते हो तो उसके साथ कई डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिनमें एक बुक होती है यूजर गाइड। उसमें उस बाइक को लॉन्ग टाइम तक अच्छी कंडीशन में रखने के लिए, उसका मैक्सिमम पावर या पिकअप यूज करने के लिए, उसकी मैक्सिमम माइलेज पाने के लिए और ओवरऑल उसका यूज करने की सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। कि कितना टायर प्रेशर रखें, कौन सा और कितना ऑयल यूज करें, कितने टाइम बाद सर्विस करवाएं, सेफ राइड के लिए कौन कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए, वो सब उसमें लिखा होता है। लेकिन आप उन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए वो बुक खोल के देखते भी नहीं और मानते हैं कि मुझे सब पता है और मैं इस बाइक को मेरे तरीके से चलाऊंगा। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद बाइक में प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम बाइक को ही दोष देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही खटारा बाइक है। और ऐसा ही आपके जीवन में भी होता है। आप अपनी यूजर गाइड मतलब ऐसी बुक ही नहीं पढ़ते जो आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बढ़ाए। आपके पास वो अच्छे विचार सुनने के लिए टाइम ही नहीं जो आपके ट्रू पोटेंशियल को बाहर लाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और बुक समरीज ऐप के होने के बावजूद भी क्यों मैं फिजिकल बुक्स रीड करना पसंद करता हूँ। देखो, इंसान के पास टोटल 5 सेंसेस होती हैं, जिनके जरिए आप कुछ सीख सकते हो। विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। इन पांचों सेंसेस के लिए आपकी पांचों इंद्रियां रिस्पॉन्सिबल हैं। विजन के लिए आंखें, हियरिंग के लिए कान, स्मेल के लिए नाक, टेस्ट के लिए टंग और टच के लिए स्किन रिस्पॉन्सिबल है। आप सबसे ज्यादा पहले 2 सेंसेस यानी आंखें और कान से आप सबसे ज्यादा कुछ सीखते हो। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, कुछ भी सीखने में जितना ज्यादा आपके सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना ही अच्छा आप याद रख पाओगे। अब जब आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा डाटा एंट्री आंखें और कान से होती है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ अच्छा सुने और देखें। सेल्फ हेल्प बुक से सीखने के लिए आपके पास मेनली 2 रास्ते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है जो है ओरिजिनल प्रिंटेड बुक्स, और ऑनलाइन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, बुक समरी एप्स, बुक रिव्यूज एक्सेट्रा। पर मेरा मानना है कि जो वैल्यूज आपको ओरिजिनल प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड करती हैं वो किसी और मीडियम में नहीं। आज ऑनलाइन कंटेंट बनाना बहुत इजी हो गया है, तो सब अपने नजरिए के मुताबिक कुछ भी बनाते रहते हैं। मतलब कि यहाँ इंटरनेट की दुनिया में कोई भी फिल्टर नहीं है, इसीलिए यहाँ आपको स्टैंडर्ड और ट्रस्ट वर्दी चीजें बहुत ही कम मिलेंगी। जबकि ओरिजिनल बुक पब्लिशिंग में सिर्फ एक बुक पब्लिश करने के पीछे कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइटर और कवर डिजाइनर से लेकर पब्लिशर तक। और वो सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बुक में करेक्ट ग्रामर हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और हो सके उतना बेस्ट कंटेंट डिलीवर हो। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन और वैल्यू आपको मिलेगी। फिजिकल बुक रीड करते टाइम आपके 4 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, जो है विजन, हियरिंग, स्मेल एंड टच। इसीलिए आपको बुक से पढ़ा हुआ ज्यादा टाइम तक और अच्छे से याद रहता है। कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि फिजिकल बुक रीडर की रिकॉल मेमोरी डिजिटल बुक रीडर से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ही बात करूं तो मल्टीटास्किंग एक झूठ है। वो मैंने द वन थिंग में पढ़ा था। वो मुझे आज भी याद है कि वो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस छोड़कर लेफ्ट पेज में कहीं बीच में था। मतलब अगर आपने फिजिकल बुक से कुछ रीड किया है तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि बुक की वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपके ब्रेन में कुछ रास्ते बन जाते हैं, जिसमें आपके हाथ के टच और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर थी उसके लिए कुछ क्लूज जुड़ जाते हैं। वैसे ई बुक्स और ऑडियो बुक्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा मानना है कि वो फिजिकल बुक्स जितना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे सकते। फिर भले ही वो एक ही डिवाइस में लाखों बुक्स प्रोवाइड करते हो, कभी भी बुक सुनने का मौका देते हो या कुछ भी, पर वो फिजिकल बुक जितना इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, ये सामान्य सी बात है कि वो लोग कहते हैं कि आप दूसरे कोई भी काम करते वक्त हमारी ऑडियो बुक सुन सकते हो, पर वो किस काम का? क्योंकि आपका काम पर पूरा फोकस तो रहेगा ही नहीं, आप उस मोमेंट को फील नहीं कर सकते। आप बस इंफॉर्मेशन गेन करने के चक्कर में आपकी लिव इन प्रेजेंट की मेंटालिटी भी भूल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे कि मैं जॉगिंग करते वक्त ऑडियो बुक सुनता हूँ और तेरे से ज्यादा सीखता हूँ, तो समझना कि वो फेक रहा है, क्योंकि जॉगिंग के वक्त बुक सुनने की कोई जरूरत नहीं। वक्त आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी हार्ट बीट को फील करना चाहिए, अपनी बॉडी में हो रहे सेंसेशन को फील करना चाहिए। क्योंकि आपने ही बुक से सीखा है कि जो भी काम करो उस पर अपना 100% फोकस रखो और प्रेजेंट में जियो। और ऐसा करके तो आपने जो सीखा वो मिला दिया सब पानी में। लास्ट में मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि थोड़ा कम सीखो पर पूरा सीखो और उसे अप्लाई करो।
आप जिस भी मीडियम का यूज़ करो, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, फिजिकल बुक्स, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट रीड करो। धन्यवाद।